यूनिवर्स ने इस इंसान को आपसे क्यों मिलाया? दिल से चुनिए कोई एक फ्लावर। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आज के वीडियो का कि यूनिवर्स ने, गॉड ने, एंजल्स ने आपको इस इंसान से क्यों मिलाया जो अभी आपकी ज़िंदगी में है। क्या कारण है उनका आपसे मिलने के पीछे, क्या रीज़न है, क्या पर्पस है, सब कुछ बताएंगे। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है उसे आप चुन लीजिए, या आप नंबर भी देख सकते हैं, नंबर भी हैं आपके सामने, तो आप नंबर भी चुन सकते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए और फिर गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में मदद करें। फिर आप एक ऑप्शन चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए। अगर आपको पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, फायर साइन और एयर साइन। एरीज, लियो, सजिटेरियस। मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। वाटर साइन और अर्थ साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है यहाँ पर 23 तारीख, 14 तारीख, 5 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 27 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख और 29 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। बर्थ मंथ में फरवरी, सितंबर, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, नवंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और जून, जुलाई भी है। तो ये बर्थ मंथ है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में है ओ, जी, एस, के, एम, वाई, ई, क्यू, ये नेम के इनिशियल हैं। अब बता देते हैं कंडीशन क्या है। तो कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है आप अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक सूनापन था, एक खालीपन था। कहीं ना कहीं आप दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में आपको कभी कुछ नहीं मिलता वैसा। ना उतना प्यार मिलता है जितना भी आप दूसरों को दें, ना ही कोई आपकी उतनी कद्र करता है, ना ही आपको इतनी इम्पोर्टेंस देता है। आप सबके लिए अपनी जान बिछाए रहते हैं, लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। तो इस तरह से आपको एक अकेलापन, एक खालीपन लगता था अपनी ज़िंदगी में। और बस इसीलिए ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आए हैं, अभी जो आपकी ज़िंदगी में हैं, वो आपकी इसी खालीपन को, इस सूनेपन को, वो जगह को भरने आए हैं। वो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ देने आए हैं जो अभी तक आपको नहीं मिली हैं। अभी तक आपने सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के लिए किया है, बहुत हेल्प करते हैं आप। आपका नेचर ही ऐसा है कि बिना किसी स्वार्थ के आप दूसरों की मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने मतलब के आप दूसरों को जो चाहिए उसे वो दे देते हैं, बहुत मदद करते हैं। किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, आपके घर में, आप कभी पीछे नहीं हटते, आप सबसे आगे खड़े होते हैं मदद करने के लिए। इस तरह से आपके अच्छे कर्मों का ही ये फल है कि ये इंसान आपकी लाइफ में है। यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको जैसे कि आपके अच्छे कर्मों का फल दे दिया है।
ये आपकी लाइफ में खुशियाँ भरने आए हैं और आज की कंडीशन में ये आपके लिए बहुत बहुत डीप लेवल पर आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। इनकी सोच ये रहती है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत मासूम हैं। आप कभी झूठ का सहारा नहीं लेते, आप कभी दिखावा नहीं करते और आप अपने काम से काम रखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता लोगों के बारे में जान लें, लोगों की यहाँ से वहाँ बातें करें, ये सब आपको नहीं पसंद है। आपके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि बेकार की गॉसिप आप करें, बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के आप अपने फ्रेंड्स के बीच में बहुत घंटों घंटों अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये सब आप नहीं करते। बहुत सिंप्लिसिटी है आपके अंदर, आपकी लाइफ में बहुत कहना चाहिए दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं है। जो रिश्ते हैं आपके आसपास वो भी आपके अपने बनते तो हैं लेकिन है नहीं वो आपके अपने। इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहे थे, बस दूसरों की खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर करे रहते थे। और अब आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जो आपकी फ़िक्र करता है, जो आपकी कद्र करता है। उनको दिल ही दिल में ऐसा लगता है कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको अभी तक नहीं मिला है। आप बहुत सारी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, आप बहुत रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं थी, ये वो सब देना चाहते हैं। ये दिल के बहुत साफ़ हैं, कभी भी ये झूठ नहीं बोलना चाहते आपसे। ये आपके साथ हमेशा लॉयल रहना चाहते, ईमानदार रहना चाहते इस रिश्ते में। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, अभी आपका दोस्ती तक सीमित हो, आगे बढ़ रहा हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं और आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। बहुत सारे सपने देखे इन्होंने आपके साथ कि आपसे शादी करेंगे, आपके साथ घर बसाएंगे और बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ होगी आपकी इनके साथ। इनको ऐसा लगता है। ये आपके लिए दिन रात सपने सजाते रहते हैं, खुली आंखों से भी आपके ही सपने देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान इस दुनिया में मिलना इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो ये खुद को बहुत लकी मानते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके ही अच्छे कर्मों का नतीजा है कि ये आपको मिले इस ज़िंदगी में। ये आपकी ज़िंदगी में आए तो जैसे ईश्वर का, गॉड का आशीर्वाद है आपको, उनकी ब्लेसिंग है कि आपको इतनी खुशियाँ मिल रही हैं। और ये कभी भी आपको आंसू नहीं देना चाहते हैं। तो गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको अब अपनी ज़िंदगी जीने का जैसे एक मौका दे दिया है। अब वो चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, आप अपने लिए जिएं। ऐसा सोचते हैं गॉड। ऐसा यूनिवर्स की तरफ से आपको एक तोहफ़ा है आपके अच्छे कर्मों का कि आपकी ज़िंदगी में इतना प्यार देने वाला कोई आया है जो हमेशा ही आपको खुशियाँ ही देगा, जो आपकी खुशी की वजह बनना चाहता है, जो आपके चेहरे पर स्माइल की वजह बनना चाहता है। उनको ऐसा लगता है कि बस आप खुश रहें, आपकी खुशियाँ जिस भी चीज़ में हैं वो सब आपको मिले, वो सब आपके कदमों में ला के रख दें। अगर आप कह दें तो आसमान से तारे तोड़ लाएं, ऐसे सोचते हैं ये। आपके जो पर्सन हैं वो अभी तक आपको नहीं समझे थे बहुत अच्छे से, बहुत करीब से, लेकिन जितना ही आपके करीब हो रहे हैं, जितना आपके बारे में जान रहे हैं, उतना ही डीप लेवल तक आपसे कनेक्टेड हो रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच हो चुके हैं और हो सकता है इन्होंने अभी तक आपको कोई प्रपोज़ल ना दिया हो सकता है अभी तक इन्होंने कोई खुलकर दिल से कुछ ना बताया हो आपको, या कई लोगों के लिए तो लग रहा है कि हाँ बताया भी है और आप शायद हिचकिचा रहे हैं इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने में। आपको ऐसा लग रहा है कि करें या ना करें, करें या ना करें, क्या करें, इनके साथ आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें।
क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप उन्हीं में उलझे रहते हैं। आपकी लाइफ में आपको कभी टाइम नहीं मिलता खुद के बारे में सोचने का, कभी समय नहीं मिलता कि आप 2 पल के लिए अपने बारे में सोचें। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की, वो ऐसा सोचते हैं और ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको इसीलिए उनसे मिलाया है कि अब आप अपनी ज़िंदगी को जिएं। अब आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाएं जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको भी खुश रहने का अधिकार है, आपको भी एक मौका मिलना चाहिए कि आप अपने लिए जिएं, आप अपने सपनों को पूरा करें। आपको भी कोई प्यार करने वाला हो, कोई ऐसा हो जो आपकी भी कद्र करे, इसीलिए ये आपकी लाइफ में आए हैं। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको इनसे क्यों मिलाया, क्या पर्पज़ है कि ये आपकी लाइफ में आए। बिना कारण के यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के पीछे कुछ न कुछ रीज़न है। तो ये आपके पास आए, ये आपकी लाइफ में आए, इसके पीछे भी यही रीज़न है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, 666 नंबर की। आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स ने इस इंसान को आपसे क्यों मिलाया जो अभी आपकी लाइफ में आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप लोग बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, और आपके मन में यही सवाल आता है कि क्यों, आखिर क्यों इतना आपको दुख और तकलीफ़ हो रही है इस रिश्ते में। तो फिर ईश्वर ने अगर दूर ही करना था तो क्यों मिलाया, क्या कारण है। तो यहाँ जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप लोगों का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस रिश्ते में दुख, तकलीफ़ें और आंसू ही मिल रहे हैं, और आपके मन में बस यही सवाल आता है कि क्यों मिलाया, क्यों, आखिर इतना ही दुख देना था तो फिर क्यों मिलाया इस इंसान से। इससे अच्छा तो हम मिलते ही ना, इससे अच्छा तो हम अकेले ही थे। वो क्यों आया आपकी लाइफ में कि तूफ़ान लेकर आ गया है जैसे, और सब कुछ उड़ा के ले गया हो, आपकी सारी खुशियाँ, आपके सारे सपने, सब कुछ इसके साथ ही जैसे कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। इस तरह से आपको लग रहा है, आप आंसुओं में डूब गए हैं, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जैसे थोड़े ही समय की वो खुशियाँ थीं और फिर लंबे समय का एक बहुत बड़ा सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी की जहाँ किसी की आवाज़ सुनाई ना दे, ना आपकी दिल की आवाज़ कोई सुन पा रहा है और ना ही कोई आपसे कुछ कह रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको किसी आंधी ने उड़ा के कहीं से लिया और कहीं पर उड़ा कर छोड़ दिया। आपकी ज़िंदगी अकेले ही बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी लाइफ में बहुत सारे सपने थे, आपके बहुत कुछ था जो अब नहीं है। अब जैसे सारे सपने इन्हीं से जुड़े हैं, अगर ये बात कर लें तो खुशी मिलती है, अगर ये बात ना करें तो बहुत दुख मिलता है। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि जैसे आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इनके इर्द गिर्द घूमती है। आपके जैसे अब कोई अकेले सपने ही नहीं हैं, अब कोई ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में जो आपका हो, सब कुछ इनसे जुड़ा है। अगर वो हंस दें तो आप मुस्कुराते हैं, अगर वो आपसे बात करें तो आपको खुशी मिलती है। इस तरह से आपकी ज़िंदगी बन गई है, जैसे इनके हाथ की कठपुतली बन गई है। कई बार तो आपके दिल में ये भी आता है। तो यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, क्यों आपको इस इंसान से मिलाया। सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सब कुछ बताएंगे डिटेल में, बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो साइन और एलिमेंट है यहाँ पर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अर्थ साइन, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि
की एनर्जी यहाँ पर कम है। अब बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 तारीख, 24 तारीख, 6 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, 15 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 11 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, मई, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है बी, एन, डी, एच, आर, पी और एफ। तो ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। दोस्तों, कंडीशन तो हमने आपको पहले ही बता दी है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको उतना वक्त नहीं देते हैं। वो आपको हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए तो सेपरेशन की कंडीशन है, आप दोनों की बात ही नहीं हो रही है, वो जैसे आपसे दूर हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि उनकी शादी कहीं और हो गई है, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं और आपको दुख तकलीफ़ों में छोड़कर चले गए। अब आपके दिल में यही आता है कि अगर आपको दूर ही होना था तो आपको क्यों मिलाया है यूनिवर्स ने, एंजल ने। देखिए दोस्तों, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। जैसा हमने पहले ही आपसे कहा कि यहाँ पर एक पत्ता भी हिल रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है, कोई वजह है कि वो आपकी लाइफ में आए। बिना वजह वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। हो सकता है कि पहले आप अपनी लाइफ को लेकर इतने सीरियस ही नहीं थे, पहले आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, अपने अंदर की इनर लेवल के सोल को ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि उसकी खुशी कहाँ है, किस चीज़ में है। अभी जैसे आपका एक कनेक्शन यूनिवर्स से, एंजल से जुड़ गया है, अब आपको यकीन होने लगा है कि यूनिवर्स से, एंजल से आपका कोई कनेक्शन है, आपको बहुत बिलीफ होने लगा है गॉड पर। अब आपको लगने लगा है कि ये सारे रिश्ते नाते जो बाहरी दिखते हैं वो सब मतलब के हैं और वो सिर्फ दुख और तकलीफ़ देते हैं। जब तक मतलब है, जब तक किसी का स्वार्थ है, तब तक वो आपसे जुड़ा है और उसके बाद उसे आपसे कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे रिश्तों का क्या अर्थ है? ऐसे रिश्ते बेईमानी है जैसे। अब आप अपनी लाइफ में अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। आप हो सकता है, बहुत सारे लोग तो मेडिटेशन करने लगे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। ये सब वो पहले नहीं करते थे, ना ही तो उन्हें यकीन था गॉड में, यूनिवर्स में, और ना ही वो ऐसा सोचते थे कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब है। बस यूं ही इस दुनिया के रिश्तों में उलझे हुए थे और इन्हीं रिश्तों में वो अपनी खुशियां तलाशते थे। जब वो उनका है ही नहीं, दिल से सिर्फ दिखावा था, प्यार था, छलावा था, तो वो कितने दिन साथ देता। इसीलिए वो अलग हो गया। ये सब यूनिवर्स ने, गॉड ने इसलिए किया कि आपकी आंखें खुलें, आपको नज़र आए सच्चाई क्या है। कई लोगों के लिए तो ये भी बोल सकते हैं कि उनका कार्मिक था वो, और उनके कुछ पिछले जन्म के बुरे कर्मों का ही असर था कि वो उनकी ज़िंदगी में आया और उन्हें इस तरह से दुख और तकलीफ़ें देकर चला गया। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि गॉड की ये प्लानिंग थी कि आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस करें, अपने आप को जानें, आपके अंदर कितना असीम क्षमताएं हैं, आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है। जब वो इंसान आपकी लाइफ में आया तो जैसे आप खुद को भुला बैठे थे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके अंदर क्या क्षमताएं हैं, आप इस धरती पर क्यों आए, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है।
सब कुछ भूलकर आप सिर्फ और सिर्फ उसके इर्द गिर्द अपनी खुशियाँ तलाशने लगे, और इसीलिए उसको आपसे दूर किया गया। कि अब आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है। आप इस धरती पर किसी मकसद से आए हैं, किसी उद्देश्य से आए हैं। आपको अपने इनर लेवल को अप करना है, हाई करना है। आप साधारण आत्मा नहीं हैं, आप कि सोल का पर्पस बहुत स्पेशल है। आप बहुत स्पेशल इंसान हैं। आपके अंदर बहुत ताकत है, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, इतनी ताकत है। और वो कौन होता है जो आपको इतना दुख और दे दे, क्योंकि वो कोई ईश्वर नहीं है। फिर आप उसको क्यों अपनी सारी खुशियाँ देकर बैठ गए? क्यों आपने अपनी आंखों में आंसू भर लिए सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए जो आपको धोखा देकर चला गया? परिस्थितियाँ कुछ भी बनी हो, कुछ भी रहा हो आप दोनों के बीच, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि आप सिंगल हैं। वो आपसे दूर हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, और अब आपको अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ ग्रोथ करना है। तो यही पर्पस था उसके आने का। उस इंसान को इसलिए मिलाया गया और फिर दूर किया गया कि अब आप अपने आप को जानें, अब आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अपनी ग्रोथ करें, मेडिटेशन करें। उस ईश्वर ने आपको सही रास्ता दिखाने के लिए ऐसा सब कुछ एक पिक्चर उसने क्रिएट की, और आप जैसे समय के साथ बहते चले गए। इसमें आपका कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। ये वक्त के साथ होता चला गया सब। तो अब आप सब कुछ वक्त के ऊपर छोड़ दीजिए और उस यूनिवर्स के ऊपर, एंजल के ऊपर, गॉड के ऊपर विश्वास रखें कि अब जो होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। खुद को आपको मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, अपनी मेडिटेशन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि क्या इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स, गॉड आपके लिए। अपनी खुशियों का ख्याल रखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, सेल्फ लव कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो हमेशा आप खुश रहें, पॉजिटिव रहें, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं आप सभी से। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और आपका दिल करता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जिसे भी आप मानते हैं उसके लिए, एंजल के लिए थैंक्स टू एंजल, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखे ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए, क्योंकि जब भी आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं आपको उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। तो कमेंट में उनके लिए ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड किया कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, सेल्फ लव करें। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।